वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरी 8। माँ काली की सुनी अनसुनी कहानियां। जय माँ काली, जय माँ तारा। सिद्धार्थ गुप्ता सिद्धार्थ गुप्ता माँ काली का परम भक्त था। बचपन से अपने पिताजी को देखते आया था। सोनू भाई हमेशा माता काली के आराधना में मग्न रहते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बड़ी सात्विक पूजा करी थी माँ की, और माता का बीज मंत्र सिद्ध कर रखा था। तो उनकी परिवार पर माता की असीम अनुकंपा थी, पर सिद्धार्थ पर शायद नहीं थी। पता है क्यों? आईएएस का 5th अटेम्प्ट देने जा रहा था वो। पिछले 4 अटेम्प्ट में लगातार फेल हो रहा था। मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, न परिवार में न समाज में। एक मजाक सा बन गया था, और दुर्बल को मारने के लिए तो पूरी दुनिया दौड़ती है। पता नहीं ये कौन सा नियम है कि जो दुर्बल होता है उसको सबल मिलकर बचाते नहीं हैं, उसकी और धज्जियां उड़ा देते हैं। सिद्धार्थ अपने ही धुन में रहता। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये 5th अटेम्प्ट दे या कुछ कर ले, ये अपने इस जीवन का अंत ही कर दे। आईएएस के अलावा उसके जीवन में कुछ बचा नहीं था। बचपन से उसका सपना था, और उसका क्या, उसके पिता का भी सपना था कि वो आईएएस बने। हर दिन उसके पिता उसे एक नई नई कहानी सुनाते आईएएस की, क्योंकि वो बन नहीं पाया आईएएस। तो वो चाहते थे कि सिद्धार्थ आईएएस बन जाए और उनका सपना पूरा करे। और सिद्धार्थ, जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, अपनी पूरी जान लगाकर भी आईएएस क्लियर नहीं कर पा रहा था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कोई हलवा नहीं है। इसके लिए रात दिन एक करनी पड़ती है, पर रात दिन एक करने के बाद भी आखिरी में बचते ही कितने हैं। और हमारे देश में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। इतना टफ कंपटीशन है कि अगर इसको क्लियर कर लिया तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ क्लियर कर लिया। आईएएस की तो ऐसी महिमा है, पर सिद्धार्थ ये कर नहीं पा रहा था। एक दिन यूट्यूब पर इधर उधर देखते देखते उसने एक जगह देखा कि कर्ण पिशाचिनी कैसे सिद्ध करें। इस वीडियो पे नज़र डालते ही सिद्धार्थ के मन में आया कि क्यों ना इस वीडियो को देखा जाए। उसने खोलकर वीडियो देखा तो उसमें कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कैसी करी जाए ये बताया गया था। जैसे कि ये सिद्धि बहुत जल्दी हो सकती है, और एक बार होने पर पिंड नहीं छोड़ती है। आपको 3 दिन अपने मलमूत्र को अपने शरीर पर लपेट कर एक जगह अपने सिद्धि साधना क्षेत्र में बैठना है। कोई भोजन नहीं करना है। 3 दिन तक आपको उसी में ही सड़ना है, और जब सड़ेंगे उसके बाद कर्ण पिशाचिनी आएगी और आपसे बोलेगी कि आप कैसा संबंध चाहते हैं। तो उस वक्त आप जैसा संबंध चाहते हैं वैसा संबंध आप बना लीजिए। कुछ लोग प्रेयसी के रूप में उसे साध लेते हैं, कुछ माँ के रूप में, कुछ दोस्त के रूप में। तो ये डिपेंड करता है कि किसने किसको किस तरीके से साधा है। पर उत्तेजना और आकर्षण तो प्रेयसी में ही होता है, और यही लोग भूल कर जाते हैं, और यही भूल सिद्धार्थ ने भी करी। 3 दिन तक उसने अपने आप को मार डालने से अच्छा कर्ण पिशाचिनी की साधना करने में लगा दिया। 3 दिन मंत्रों का उच्चारण करने से और सारी विधि विधान और अनुष्ठान करने से चौथे दिन उसके कमरे में पायल की छन 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 आवाज़ आई। एक 26-27 साल की लड़की, जो देखने में जैसे अप्सरा, दिव्यता, वो उसके समक्ष आ गई। बोली, क्या चाहते हो तुम? तुमने मुझे बुलाया है, तुमने मेरे लिए अपने आप को जलाया है, मुझे भोग दिया है, प्रसाद दिया है। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सिद्धार्थ ने बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ
मेरी गर्लफ्रेंड की तरह रहो, तुम हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड की तरह रहो। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड की तरह रहोगी तो मेरे लिए कुछ भी कर जाओगी। कर्ण पिशाचिनी बोली, फिर एक बार सोच लो। तो कहा, हाँ मैंने सोच लिया। तो वो बोली, तथास्तु। अब तो सिद्धार्थ बड़ा खुश, स्नान ध्यान करके उठा और चलने लगा। तो अचानक से उसके कान में कुछ भुनभुनाहट की आवाज़ आने लगी। तो उसको समझ भी नहीं आया कि ये भुनभुनाहट कैसी है। ऐसी अजीब सी आवाज़ें उसके कान में आने लगी। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया। उसने किताबें उठाई और पढ़ना चालू किया। तो किसी ने उसके कान में कहा, सारी किताब पढ़ना बेकार है, इस किताब का लास्ट चैप्टर पढ़ लो, वही आने वाला है। ऐसा एक दिन नहीं, अब ऐसा रोज़ होने लगा। और सिद्धार्थ को लगता कि रात में कोई आता उसके पास और उसके साथ सोता, एक गर्लफ्रेंड की तरह सोता, और सुबह उठकर उसके कामों में मदद कर देता, उसके डिसीजन मेकिंग्स में मदद कर देता, कहाँ उसे जाना चाहिए, कहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें उसके कान में फुसफुसा के बोल रहे थे, कोई ना कोई। खैर, आईएएस का प्रीलिम्स आया और जनरल स्टडीज़ का पेपर देखते ही सबके होश उड़ गए। आधे हॉल में बच्चों ने कहा, इस बार का पेपर तो प्री में ही हम लोगों को ख़त्म कर देगा, मेंस पहुंचने की तो उम्मीद ही नहीं है। पेपर काफ़ी कठिन था और जहां लोग पेपर छोड़ कर उठ रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ भी नहीं रहा था, एकदम ही अलग तरीके का पैटर्न आ गया था, वहाँ पे एक लड़का खटाखट सारे आंसरों पे टिक मार रहा था। पता है वो कौन था? वो सिद्धार्थ था। क्योंकि जिस भी आंसर को वो देखता, उसका सही जवाब उसके कान में कोई आकर बोल देता, ए वाला, ए सही है, बी सही है, हाँ डी सही है, ये वाला ऑप्टिकल ए सही है, हाँ देखो उस वाली गाइड में ये लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन दिस डेट, हाँ ये देखो भगत सिंह, ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये उनकी रेवोल्यूशनरी पार्टी का नाम। हर चीज़ उसको धीरे धीरे कोई कान में बता रहा था, बिना ब्लूटूथ डिवाइस के। सिद्धार्थ बहुत खुश था। अब उसे कॉन्फिडेंस आ गया था कि आईएएस बनने से दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती थी। तो वो बहुत ही खुश। अब इसी तरह मेंस भी निकल गया और इंटरव्यू के तो कहने ही क्या। जो सवाल जवाब पैनल कर रहा था, उसके सही जवाब जो वो सुनना चाहते थे, उसके कान में अपने आप ही आ जा रहे थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि कर्ण पिशाचिनी की कृपा उस पर हो चुकी है और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी लगातार मदद कर रही थी। उसका नाम उसने रोजी रख दिया था। प्यार से वो उसे रोजी बुलाने लगा था। जब भी वो बोलता रोजी 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 रोजी, तो कर्ण पिशाचिनी धीरे से उसके कान में आकर बोलती, मैं आ गई, बोल। और रात के समय वो चाहे चाहे ना चाहे, वो उसके साथ संबंध बना ही लेती। अब धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। पहले तो वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगती थी, पर अब वो बोलने लगी, मुझे बलि चाहिए, मुझे इसकी बलि दे, मुझे उसकी बलि दे। सुनते 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 सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो गया। अब उसको समझ में ना आए कि ये क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। उसकी पागलों जैसी हालत हो गई थी। हालत ऐसी हो गई थी कि 24 घंटे में से 20 घंटे जब तक वो जगह रहता था, केवल बड़बड़ाता ही रहता था। आईएएस निकालने वाला लड़का, उसकी ऐसी हालत हो गई, अगर आगे किसी को पता चल जाता है ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में, तो मेरे ख्याल से वो रिजेक्ट भी हो सकता था। ये बात उसके पिता को पता चली, जो माता काली के भी परम भक्त थे। उनका नाम सोनू भाई था। सोनू भाई ने माँ से अरदास लगाई, हे माँ,
मेरे बेटे को क्या हो गया है? हैं? मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपने जीवन तुम्हें दिया और तुमने मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखा। कहकर उन्होंने मंदिर का घंटा बजाया ही था काली बाड़ी का कि पीछे से उनके कंधे पर किसी औरत ने हाथ रखा। पलट कर देखते हैं तो पता नहीं कहाँ से एक सफ़ेद साड़ी में लाल बॉर्डर वाली और एक लंबे कद की सुंदर महिला जिसके बाल घुटने तक थे, उनको देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, ऐसे नहीं कहते हैं सोनू, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम परेशान हो? तो वो बोले, आप कौन? कहा, मुझे लोग बंगाली माता कहते हैं। तुम ये बताओ बेटा कि तुम अपने बच्चे के लिए परेशान हो? तो बोला, हाँ माँ, उसने आईएएस तो निकाल लिया आपकी कृपा से, लेकिन अब वो पागल जैसा हो गया है, जब देखो बड़बड़ाता रहता है, ऐसा कैसे चलेगा? बंगाली माता ने बोला कि उसने कहीं से कर्ण पिशाचनी का मंत्र जाप कर लिया है। कहा, ये आपको कैसे पता? कहा, जो तुम मुझे बता रहे हो सिम्टम्स, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। मैं माता काली की खुद भी बहुत पूजा करती हूँ और इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, आध्यात्म के बारे में। तो बेटा तुम अपने घर जाओ और सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़क कर 2 लौंग, 1 बताशा, 2 अगरबत्ती और सरसों के तेल का दिया जलाओ और पूरे घर में सरसों की और हल्दी की धुनी दो। पूरे घर का वातावरण शुद्ध करो। तुम्हारे घर के अंदर जो वातावरण है वो अशुद्ध हो गया है, इसीलिए वो कर्ण पिशाचनी उसके ऊपर हावी है। बाकी तुम माता का आवाहन करोगे तो, क्योंकि तुमने इतने समय तक भक्ति करी है, भोग प्रसाद दिया है, तो मैं तुम्हारे परिवार के लिए माता से पूजा करूँगी, माता की पूजा करूँगी और प्रार्थना करूँगी कि तो वो तुम्हारे परिवार की रक्षा करे और तुम्हारे बच्चे की भी। पहले ये काम करो और अगर कर्ण पिशाचनी आए तो तुम मेरा आवाहन करना। यह सुनकर सोनू भाई दंग रह गए और इतना कहना था कि वो औरत बिना कुछ कहे उल्टे पांव सट 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 कर कर निकल गई और सोनू भाई जड़वत देखते ही रह गए। खैर, वे घर में पहुँचे और जैसा उन्होंने कहा था कि धूमी देव हल्दी की, सरसों के बीज की जला जला के पूरे घर में, जैसे उन्होंने देना चालू किया, सिद्धार्थ अपने पलंग से उछल कूद करने लगा और चिल्लाता हुआ बाहर आया, अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मुझे दर्द हो रहा है, फालतू वाले काम मत किया कर। है? उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और बोला, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये सुनना था कि कर्ण पिशाचनी प्रकट हो गई और उसने कहा, तू किसको बुला रहा है? वो मेरी बड़ी बहन है। तो तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और ये मेरा बेटा है और ये उसका बेटा है, तो आज के बाद तू इनके साथ नहीं रहेगी, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने घर में जगह दूंगी। बड़ी बहन हूँ ना मैं तेरी। कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।